बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी विलेज फूड पीके। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं साग। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो ये गांव के इलाके में ज़्यादातर पाई जाती है और वहाँ पे ये ज़्यादा बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं ये साग कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग जो है वो हम मशीन की मदद से बारीक बारीक काट रहे हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये है मेथी, ये भी हम इसके अंदर ही काट लेंगे। ये पालक है, इसको भी हम इसके साथ काट लेंगे। रहमान। साग जो है वो बिल्कुल बारीक काट के हमने अच्छी तरह से धो लिया था। तो अब हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। इसमें साग, पालक और मेथी तीनों चीज़ें मिक्स की हैं और ये इकट्ठी हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साग हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और आग भी जला दी है। तो साग चूँकि ज़्यादा था तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन खाने के 3 चम्मच। अब हम इसको चमचे की डंडी की मदद से इसको हम नीचे करेंगे ताकि ये नीचे नीचे हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, इतनी भी बारीक नहीं। तो अब हम ये ऐड करेंगे। ये साग देखें कितना ज़्यादा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जा रहा है।
इसको हम वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे। ऊपर से नीचे इसको वक्फे वक्फे से करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है, तो अब हम इसकी आग बंद कर देंगे। तो और फिर इसको मधिये की मदद से इसको मैद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साग जो है वो कितना बिल्कुल बारीक हो गया है, मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको घी में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ये घी में कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग के लिए हमें प्याज चाहिए बिल्कुल बारीक कटे हुए, हरी धनिया और लहसुन। लहसुन को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जला दी है, तो अब हम कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि साग में जो घी है वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें टमाटर इतने साग में पसंद नहीं है, तो हम नहीं डाल रहे। अब इसमें लहसुन शामिल करेंगे। अब इन प्याज को तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो नमक जो है वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने साग में पहले ही डाल दिया था। अब इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे, पिसी हुई। अब इसमें साग ऐड करेंगे। अब इसमें हरी धनिया शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत अच्छा बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़ेदार है। तो
उम्मीद है इसको खाने से भी बहुत मज़ा आएगा। तो साग के जो पराठे हैं वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। तो साग के साथ जो मकई की रोटी खाई जाती है इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे, उसकी वीडियो भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।